नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट पे। और यहाँ पे दोस्तों दो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है यूकेएसएससी के। पहला नोटिफिकेशन है ग्राम विकास अधिकारी के संदर्भ में, और जो दूसरा नोटिफिकेशन है वह है कनिक सहायक के एग्जाम के संदर्भ में। तो दोनों नोटिफिकेशन के पढ़ेंगे। पहले ग्राम विकास अधिकारी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी के बारे में यूकेएसएससी ने यहाँ पे क्या बताया है। देखिए, 17 तारीख से 27 तारीख के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो यहाँ पे आयोग ने उन स्टूडेंट के बारे में बताया है जिनका यानी डॉक्यूमेंट्स में जिनका जो कैटेगरी वगैरह है, जिनके पास सर्टिफिकेट वगैरह है, उनके संदर्भ में बताया है। तो देखिए, यहाँ पे यूकेएसएससी कह रहा है कि अवगत कराना है कि आयोग के कार्यालय द्वारा अभिलेख सत्यापन का जो मुख्य आशय है यह है कि अभ्यर्थी ने अपने आवेदन पत्र में जो शैक्षिक अर्हताएं, पात्रताएं व अन्य विवरण अंकित किए हैं, उनके मूल प्रमाण पत्र उनके पास व ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई भी झूठी सूचना नहीं दी गई है। यानी यूकेएसएससी कह रहा है कि झूठी सूचना आपने नहीं दी होगी, हम आशा करते हैं। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया। जैसे बात करें सबसे पहले ईडब्ल्यूएस ओबीसी के बारे में। देखिए, पिछले कुछ चरणों में अभिलेख सत्यापन के कार्यानुभव से यह स्पष्ट हुआ है कि मुख्य रूप से ओबीसी प्रमाण पत्रों व ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों में कठिनाई आई है। यानी इन दोनों मामलों में यही नियम लागू होगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के पास आवेदन भरने की तिथि या फिर आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। यानी दोस्तों, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ओबीसी के या ईडब्ल्यूएस के, तो आपका जो प्रमाण पत्र होना चाहिए वो वैध तिथि तक होना चाहिए। अगर इससे बाहर का है तो फिर वो इनवैलिड हो जाएगा और आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे यूकेएसएससी कह रहा है कि पूर्व में कुछ मामलों में आयोग द्वारा ओबीसी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्रों में जिला प्रशासन की आज्ञा स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। इसके क्रम में कुछ मामलों में स्पष्ट आख्याएं प्राप्त हुई है व आयोग के अंतिम निर्णय में काफी कठिनाई आई है। तो इस दृष्टि से आयोग की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया जा चुका है कि अब आयोग द्वारा स्थापित नियम के अनुरूप ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण या आख्या प्राप्त नहीं की जाएगी यदि अभ्यर्थी विज्ञापन शर्तों के अनुरूप सभी पात्रताएं संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं, जो धारित पत्र हैं, वह अगर उसके पास नहीं है। अगर नहीं होंगी तो उसका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो देखिए, अगर आपके पास वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। यूकेएसएससी यहाँ पे ये कह रहा है। तो इसी के संदर्भ में यूकेएसएससी ने यहाँ पे बताया, आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ पे आप डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सभी के पास जो सर्टिफिकेट है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का, वह आपके पास वैध तिथि तक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे यूकेएसएससी ने यह बताया है। और इसके अलावा यहाँ पे बात करें, यह कनिक सहायक के एग्जाम के संदर्भ में। देखिए, कनिक सहायक के जो एग्जाम के संदर्भ में यूकेएससी ने बताया है कि जो 530 पदों के सापेक्ष जो स्टूडेंट को बुलाया गया है, लगभग जो 4 गुना स्टूडेंट को बुलाया गया है, तो उसकी उनके लिए जो होगा कि 4000 जैसे की डिप्रेशन की जो टाइपिंग है वो अनिवार्य है। तो इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी हैं जो उच्च रैंक में है, यानी अगर वो टाइपिंग देने नहीं जाते हैं और उनका नाम यूकेएसएससी की टॉप मेरिट में आ जाता है, तो उनका सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा। यानी ऐसे स्टूडेंट हो सकते हैं जो अच्छी रैंक में हो और वो टाइपिंग देने नहीं आएंगे। तो अगर वो टाइपिंग देने नहीं आए तो उनका जो सिलेक्शन है वो ऊपर वाली पोस्ट में हो सकता है या हो जाएगा जो नॉन टाइपिंग वाली है। तो उच्च अभ्यर्थियों के लिए, जो अच्छी रैंक वाले अभ्यर्थी हो, उनके लिए यहाँ पे बताया गया है। और बाकी यहाँ पे यूकेएसएससी ने यह भी बताया कि सभी आ सकते हैं टाइपिंग के लिए जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो और यहाँ पे इसके अलावा यूकेएसएससी ने यह भी कहा है कि जो टंकण परीक्षा की जो तिथियां है, उसकी जो तिथि है वो जल्दी ही प्रकाशित कर दी जाएगी। तो देखिए दोस्तों, कम से कम 1 या फिर 2 महीने का समय आपको मिल ही जाएगा। यानी 1 या 2 महीने का समय आपको मिल जाएगा आपके टाइपिंग होने के लिए। तो टाइपिंग प्रॉपर कीजिए, लगभग 6 से 7 घंटे या 7 से 8 घंटे जरूर दीजिए टाइपिंग के लिए। अगर आपका नाम आया है, यह मत सोचिए कि अगर टाइपिंग में नाम आया है तो फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। हो सकता है फाइनल सिलेक्शन, बहुत से स्टूडेंट आपको कॉमन मिलेंगे जिनका अलग अलग जगह सिलेक्शन हो रखा है। तो टाइपिंग पे पूरा फोकस कीजिए और टाइपिंग देने जरूर जाइए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में इतना ही। मिलते हैं आपको नई वीडियो में। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।